प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने पर आज सुनिए लखनऊ की शशि कानपाल के पहले कहानी संग्रह मुस्तरी बेगम के शीर्षक कहानी मुस्तरी बेगम। हे भगवान, ये फिर गिर गया, क्या मुसीबत है। और सीढ़ी पर बैठ अपने पैर की उंगली में फंसे मनी प्लांट की लतर को करीने से किरण अलग करने लगी। लेकिन ये क्या, इसका तो गमला ही टूट गया। अब या तो इस बबाल को दूसरे बर्तन में लगाऊं या बाहर फेंक दूं, क्योंकि ये बुआ तो इसे ले जाने से रही। जब कहती बुआ तुम्हारे लिए लगाई ये लतर बड़ी हो गई है, इसको ले जाओ, तो एक ही जवाब होता उसका, जिस दिन मेरी जान के काल बेटा बहू कहीं और रहने चले जाएंगे उस दिन ये मनी प्लांट हम ले जाएंगे। ये हमार संकल्प है। तब तो तुम भूल जा बुआ, तुम्हारा नालायक बेटा मकान इतनी आसानी से छोड़ देगा? यह अरमान पूरा हो पाएगा? काहे नहीं बिटिया, ये हमारी शर्त है कि मनी प्लांट अपने सिरहाने रखेंगे जिस दिन ये नालायक भाग जाएगा। तब तक तुम देखभाल कर लो मोर रानी। अचानक उसका दिल घबरा गया। लगा कुछ अनहोनी तो नहीं होगी बुआ के साथ। आज 2 साल से इस लतर पर इतना उलझे, लेकिन कभी गमला न टूटा था, तो आज जरा सी बात पर कैसे टूटा। अपनी ही बात पर किरण खींची। बड़ी आई अंतर्यामी, कहीं बुआ की जान भला इस रसगुल्ले के मटके में लगाए मनी प्लांट में होगी जो अपने जाने का संदेशा देगी। वो विचार झटक कर छत पर चल गई, लेकिन विचार उसका पीछा करता रहा। अब पूछिए बुआ कौन? बुआ जिनका प्रसिद्ध नाम था तारा। नजदीकी रिश्ता नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत जो घर घर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती। तारा एक डॉक्टर के यहाँ बावर्ची का काम करती थी, लेकिन जब डॉक्टर को अल्जाइमर हुआ और उनका बेटा पिता को अपने साथ चंडीगढ़ ले गया, तब से तारा को काम ढूंढने की जरूरत आन पड़ी। क्लिनिक घर पर ही था, सो गेट खोलते पानी पिलाते पिलाते मरीजों से जान पहचान भी हो गई थी। जबान की बड़ी शेरें थी, सो सबके अते पते बातों बातों में ले डालती। बेरोजगार होते ही उसने कई कोठियों के दरवाजे खटखटाए। उसे बर्तन झाड़ू फटके का ऑफर मिला, खाना बनाने का नहीं। उसे जूठे बर्तन मांजने नहीं थे, सो उसने ऊपरी काम जो मिला वो करना शुरू किया। मसलन थोक में गेहूं चावल बीनना, अमीर लोगों के घर सब्जी तरकारी दूध पहुंचाना। लेकिन एक बार बुआ जिसके घर काम करती थी, वो बूढ़ी औरत पैरों के दर्द से बड़ा लाचार हो गई, तो तारा से उसके पैरों की मालिश की सिफारिश की गई। 1 महीने बाद वो बूढ़ी अपने पैरों पर खड़ी थी और तारा मालिश वाली के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। तारा दुबली पतली 5 फीट से जरा कम ही कद की खूबसूरत मुस्लिम महिला थी। डॉक्टर के घर खाना बनाने की ड्यूटी में उनकी पत्नी ने नाम धरा तारा, जबकि उसका असली नाम था मुस्तरी बेगम। मुस्तरी पुकारने में भी अच्छा न लगता, ऊपर से हिंदू घर की रसोई संभाल रही थी, सो तारा के नाम से जानी जाने लगी। किरण ने आज तक तारा बुआ जैसे खुददार महिला नहीं देखी थी, जो चाय के साथ 2 बिस्किट दिए जाने पर एक उठा लो बिटिया कहती। कभी कोई एडवांस नहीं मांगती और न 1 पैसा ज्यादा लेती। काम और दाम दोनों मुनासिब। लोग उसका कई दिन इंतजार करते, पर काम किसी और से न करवाते। लेकिन जब से तारा मालिश वाली बनी, तब से तारा भुलाई गई और बुआ उभर आई। उम्र जो हो चली थी। कभी कभी किरण जब फुर्सत में होती तो बुआ से बतियाती। अच्छा बुआ, ये बताओ तुम मुस्तरी से तारा कैसे बनी? अरे बिटिया, ये पूछो हम महारानी से नौकरानी कैसे बनी। हम अपनी अम्मी अब्बा की तीसरी औलाद रहे, बड़े लाड़न से पली। अब्बा जब हमरे 15वें में पढ़ते ही हमार ब्याह अपन भांजे संग तय किए, तो हमार अम्मा खूब गुस्साई, घर ना दी।
रोई पीटी के ननद हमार बिटिया से हमार बदला लई, इका मारी पीटी तो अब्बा एक को नहीं सुने, कहे हमार बहन ऐसी ना है। और बिटिया वही हुआ जो हमार अम्मा कहे। ननद अपनी भाभी का जलावे खातिर हमका बहुत त्रासते हैं। बुआ, ऐसा क्या किया आपकी अपनी सगी बुआ ने? बुआ दूर अनंत में देखती सी बोल पड़ती, बिटिया ओस से भीगी गुलाब की कली जैसी रहे हैं। कब से लोग हमार हाथ मांगे लाग रहे, लेकिन बुआ अपने भाई यानी हमार बाप को पता नहीं क्या समझाए कि अब्बू शादी तय कराए। लड़का बहुत बढ़िया रहे, हमको पसंदो रहे, लेकिन बिटिया हमार सास शादी के बाद अपने बेटवा से 10-12 सालों में हमारी एक एक हड्डी तुड़वा दे हैं। उसको हमार मोह था ही नहीं। राम जाने कौन जादू किया रहे कि मेरे अब्बा और शौहर दोनों को अपनी मुट्ठी में रखती। एक कर्रा सिपाही तना रौब झाड़ती और कम खाना ज्यादा काम पर अमल करती। घोर अंधेरे कुआं से पानी भरत रही, 2 भैंस 4 गोरू बछड़ा की खातिर। 18 लोगन का परिवार रहे तो सूरज उगने से पहले चकिया में गेहूं जौ मकई का अलग अलग आटा पीस के रखत रही। दिन भर काम और रात में अम्मा हमका इनसे पिटवात रही। भूख के मारे बिलबिलाई तो चकिया पीसत पीसत आटा फाग लेत रही। बड़ा दुर्दशा की इन हमारे। सुनकर किरण के रोंगटे खड़े हो जाते। बुआ बोलती जाती, बिटिया हम कई बार अपना नाम खोए, हर बार खुद को बदले। सबसे पहले अम्मी बिटिया बबुनी कहती थी और ससुराल आते ही हो गई बहुरिया। बहुरिया कहकर सास बुलाती तो एक बार में न सुनने पर शाम को धुनाई होती, सो बहुरिया पर ध्यान रखना पड़ा। बच्चे हुए तो फलाने की अम्मी हुई, लेकिन बेटा होते ही लाला की अम्मी बन गई। मियाँ मरे तो फलाने की बेवा कहलाई। मियाँ मारता था और माँ बाप की गालियां देता था। मरा तो सच कहूँ उसका इतना पाखाना उल्टी उठा चुकी थी कि चैन की सांस ली। लेकिन सास की मियाँ की कितनी भी सेवा करी कोई फल ना मिला। कोई जमीन जायदाद में हिस्सा ना मिला तो असल नाम लेने की कभी जरूरत ही ना पड़ी। बेवा औरत और 7 पेट पालने को सामने पड़े थे, सो क्या काम करती। सास मर खप चुकी थी, घर का कमाई अनुसार बंटवारा हो चुका था। जहाँ खेत खलिहान भंडार भरे रहते थे वहाँ सारे भाई बेच बाज के जुआ खेल चुके थे, लेकिन अपने घर बच्चों की जिम्मेदारी तो उठा रहे थे। यहाँ तो मियाँ हमें कर्जे में छोड़कर मरे थे। तगादे वाले अलग परेशान करते। बड़ी गुर्बत थी बिटिया, तो बस घर से बाहर निकलना पड़ा। क्या काम करती, हमेशा वही हंडिया पकाई थी। सब चाट चाट खाते थे, सो देवर ने डॉक्टर भसीन के यहाँ खाना पकाने रखवा दिया। मालकिन बोली, हमें तुम्हारे मुसलमान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे घर आने वाले रिश्तेदार विरोध कर सकते हैं, इसलिए तुम अब से तारा कहलवाओगी। मेम साहब भी जब तक 2 बार न बोलती तब तक याद ही ना आता कि मैं ही तारा हूँ। कई स्कूल में नर्सरी के बच्चों को संभालने की ड्यूटी मिल रही थी, ड्रेस और शाम की चाय नाश्ता भी। लेकिन बिटिया अपने 7 छछूंदर पाल कर इतना थक चुकी थी कि बच्चों से तौबा कर ली। फिर दुकानों पर गेहूं फट गए। लोगों ने अपनी अलमारियां तक साफ करवाई हमसे। सोचो कितना विश्वास था हम पर, लेकिन मन ने कहा, तारा ये सब घर के अंदर वाले काम छोड़, कहीं सुई भी गुम हुई तो तुझ पर दाग लग जाएगा। और बस भला हो उस बूढ़ी माई का जिसने अपने पैर बनवाए और हमें मालिश वाली बना दिया। बिटिया फिर तेरी बुआ ने पीछे मुड़ के ना देखा। दिन में 3-4 मालिशें मिल जाए तो थक के चोर और पैसे खरे। फिर किरण की चिबुक छूकर कहती, फिर तुम्हारी जैसी बिटिया मिली जो हमको बुआ कही, रिश्तेदार की तना आदर दी, ईद पर कपड़ा और दिवाली पर त्योहारी दी और हम बस फेमस हो गए।
और खूब जोर से हंसते थे। किरण आखिरी सीढ़ी पर धम से बैठ गई। मुझे बुआ की इतनी चिंता क्यों हो रही है भला? अचानक इतनी याद क्यों आ रही है? उनसे सीखा, हरीरा आज तक नहीं भूला। ये ऐसी रेसिपी है जो अब लुप्तप्राय है। उनकी मसाला खाने की आदत किरण को बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन उनका कहना था कि इस बुढ़ापे में बेटा पान पुड़िया कुछ नहीं देता, तभी तो ऐसे खटती हूँ। और पुड़िया खोल मुंह में मसाला भरते मुस्कुरा देती। बुआ, बुरा न मानना, लेकिन तंबाकू खाने से कैंसर होता है। अच्छा बिटिया, फिर क्या हुआ? जल्दी मौत हो जाती है और बड़ी बुरी मौत होती है। बिटिया, क्या मैं अभी गुलाबों की सेज पर हूँ जो ये जिंदगी बचाना चाहूँ? कोई ना है दूर दूर तक। और किरण उपदेश की दुकान फट से बंद कर देती। बुआ का नासूर उनकी बहू और बेटा था। वो बेटा जिसके लिए 6 लड़कियों के होने तक हर मस्जिद, हर पीर से गुहार लगाई थी, सबकी आंखों का तारा और माँ का दुलारा, लेकिन शादी होते ही खुदा जाने क्यों इतना बदल गया। ससुराल वालों ने कुछ खिला दिया, ये बुआ की राय थी। बहू के बारे में बुआ कुछ यूं बयां करती। 17 की थी जब ब्याह के लाई थी, दुबली पतली मरियल से। अब 23 साल की घोड़ी हो गई है मेरा खून पी पी के। 2-4 साल अपने बिटवा के संग चैन के बिताए ही थे कि ये डायन का रिश्ता आ गया और बिटिया मेरा घर तबाह हो गया। जादूगरनी है जादूगरनी, बेटे को कुछ करा के खिला दिए। वो अपनी माँ को भूल गया, बहनों को भूल गया है, बस ससुराल और बीबी के पीछे घूमता है। तो क्यों पिलाती हो अपना खून? भगा दो घर से। अरे बिटिया, इतना आसान है इन जादूगरनियों से छुटकारा पाना। बिटवा हमको एक कौड़ी नहीं देता, लेकिन ससुराल जाके सबका सनीमा दिखावत है। बताओ, कितनी बेशर्मी की बात कि सास दामाद एक कई जगह फिल्म देखे। ऐसे थुक्का फजीहत वाला काम करत है, कुछ खिला दीन गा है। बुआ, समय बदल गया है, सब देखते हैं। बिटिया, इतना समय बदल गया है कि माँ का एक घूंट चाय न पूछो और ससुराल वालन पे रुपया लौटाओ। कैसे समझाए किरण कि वो नए रिश्ते बना रहा है, लेकिन बुआ को एक ही रट है कि हमारे बिटवा का कुछ खिला दीन का है। बुआ दिन ब दिन कमजोर हो रही है। उसके बुढ़ापे पे, लड़की बहू की नादानी पर किरण कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही एक दिन एकदम सुबह सुबह जाड़े में कांपती बुआ घर आ गई। शॉल से ढका लेकिन सूती दुपट्टे से गले से झूलता हाथ छुपाती हुई बोली, ए बिटिया, कौनो वकील करा दो या पुलिस में रपट करा दो कि एक बुढ़िया पर अत्याचार हो रहा है। कल दोनों ने बहुत मारा, सो बहू पर कार्रवाई हो। माना तो दोनों ने, तो कार्रवाई सिर्फ बहू पर क्यों, बेटे पर क्यों नहीं? अरे बिटिया, वो होश में नहीं है, उनका कुछ खिला दीन का है। किरण खींच उठी, लेकिन बुआ का प्रलाप जारी था। दूसरी समस्या, किरण कैसे बताए कि यहाँ हत्या, गंभीर अपराधों से पीड़ित न्याय के इंतजार में है, सो उसकी क्या बिसात? दूसरे गिद्धों की तरह रोकड़े पर नजर गड़ाए लोगों को क्या देकर काम कराओगी? पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास। किरण सीधे सीधे उसका दिल न तोड़कर उसे स्कूटी में बैठाकर उसके घर ले गई। बुआ का 3 कमरों का ठीक ठाक घर था और विडंबना कि भरसक 5 बार की नमाजी बूढ़ी एक 3 बड़े टिब्बर के नीचे रहने को मजबूर थी। बहू को बाहर बुलाया और झूठा राव पिकार कर पूछा, ये तुम्हारी सास है? चुटिया का फुंदना हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह घुमाती हुई बहू कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे घर, पति तो चाहिए था, लेकिन सास एकदम नहीं चाहिए थी। वो उसको टोकती कि नमाज पढ़, सफाई से रहे, कपड़े धो, नहाया कर, कम सोया कर
और घर में खाना बनाया कर, बाहर का कम मंगवाया कर। सो सास उसे जहर लगती। ये खलल उसे बर्दाश्त नहीं था। या तो बुढ़िया कहीं चली जाए या चल बसे, यही उसकी तमन्ना थी। फिलहाल दबाव डलवा कर कुछ दिन के लिए घर में जबरदस्ती शांति रखी गई। बहस, एक दूसरे पर आरोप, झगड़े की शक्ल ले लेते और यूं ही जिंदगी कट रही थी। बुआ ठीक 8 बजे तक अपनी दैनिक पढ़ाई लिखाई से फुर्सत पाती, फिर आधा किलोमीटर चलकर पास में रहने वाली बिटिया के घर चाय रस खाते। तब तक 9 बज जाते। फिर बुआ अपने काम पर और बिटिया अपने काम पर। दोपहर घर जाकर नहाती, कपड़े धोती और तब चलकर बेटी के वहां 2 रोटी खाती। रात का भी यही सीन रहता, रहना अपने घर में और खाना बेटी के घर। बेटी बहू को लाख बार टोकने पर भी कतई शर्म नहीं आती। कहते, अम्मा के पास पैसा है, जहाँ खा ले, हमको खाने का पैसा थोड़ा ना देंगी। किरण बुआ के घर यदा कदा चक्कर लगा लेती, शायद इसी से कुछ डर बना रहे, लेकिन कभी अच्छी खबर सुनने को न मिलती। कभी सीतापुर तो कभी उन्नाव में सर छुपाती बोली, फिर अपने घर लौट आती। फिर झगड़े होते। इस बार जोरदार झगड़े के बाद बुआ मस्जिद के मौलवी से गुहार लगाने पहुंची। पहले दीन ईमान का पाठ पढ़ाया गया, जिस पर खींचकर तारा ने खुद उल्टा मौलवी के ज्ञान पर उंगली उठा दी। तुम ही शैतान हो कहकर जब मस्जिद से भगा दिया तो बुआ का गुस्सा फूट पड़ा। मुझे सिखा रहा था, वो तारा जिसका पढ़ा पानी लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जो सबकी आंतें गिन सकती है। कहता था काफिरों के साथ रहकर काफिरों से हरकत मत करो, बेटे को बेदखल मत करो। तो बिटिया मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि आपको भी आपके बेटे बहू घसीट घसीट कर मारेंगे, तब पता चलेगा कि मजबूरी किसे कहते हैं। और बिटिया उसने एक लौंडे से कहकर मुझे हाथ पकड़कर मस्जिद के सेहन से बाहर करवा दिया। नामुराद कहीं का। उसके बाद इन कोरोना के 8-9 महीनों में बुआ से कोई मुलाकात न हो पाई। कभी कहती, बुआ एक मोबाइल रख लो, तो झुंझला कर कहती, अरे बिटिया हमसे ना होंगे ये चौचल। पता चला तारा भी झूठ बोल रही है। इस मोबाइल ने झूठ बोलने के अलावा लोगों को सिखाया ही क्या है। इतनी याद के बाद बुआ की तरफ एक चक्कर लगाना लाजमी सा था। शाम को किरण फरीदी नगर की तरफ निकली तो बुआ के दरवाजे पर ताला था। आसपास पूछा तो पता चला बुआ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी, 40वां भी हो चुका। बेटा घर औने पौने दाम में बेचकर ससुराल जा चुका है, क्योंकि उसकी बीवी को हर जगह बुआ दिखने लगी थी। बुआ अपने काम पर निकल जाती थी तो कईयों से बतला लेते, लेकिन उनका दिल तो बहल जाता था। इस कोरोना काल ने उन्हें घर पर बंद कर दिया। वो कोरोना से तो बच गई, लेकिन अपनों से नहीं बच सकी। उन्हें हाल ही में अलॉट हुए कब्रिस्तान में दफनाया गया था। किरण ये सब जानकर हक्का बक्का थी। दूसरे दिन किरण के कदम बेसाख्ता टूटे गमले के मनी प्लांट समेत कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे। गेट पर पहुंच उसे रखवाला आता दिखाई दिया। जब भी इधर से निकलते नजर मारती है तो उसे अनजाना सा डर लगता है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं लगा। मानो बुआ अंदर बैठी हैं और उनसे मुलाकात होनी है। हिंदू को देखकर भी बिना ऐतराज गेट खोलने वाले रखवाले ने मरहूम का नाम पूछा, लेकिन किरण बुआ को खुद खोजना चाहती थी। थोड़ा सा घूमती अंदर गई तो एक कब्र पर उसकी नजर ठहरी। गौर से देखा तो कब्र कच्ची थी, लेकिन उस पर संगमरमर का पत्थर पक्के तरीके से जड़वाया गया था, जहां बुआ अपने असल नाम मुस्तरी बेगम के नाम से सो रही थी। मनी प्लांट अभी भी किरण के हाथ में झूल रहा था। एक बार कब्र और एक बार मनी प्लांट को देख किरण ने सिरहाने की तरफ उसे रोक दिया। उसे पता था न जाने कोई शबे बारात पर यहाँ आएगा कि नहीं, कब्र पक्की कराएगा भी या नहीं, लेकिन जिस मनी प्लांट को बुआ अपने घर में अकेले रहकर रोकना चाहती थी, उसे अंजाम देने में किरण ने कोई गलती नहीं की।
सिरहा जाकर उसे रोक कर रखवाले को पानी देने की हिदायत के साथ हाथ जोड़ ली। 4 दीवारी का घर न सही, 2.5 गज की जमीन तो थी, और बुआ अकेले सुकून से थी। मणि प्राण सिरहाने था। शर्त पूरी हो चुकी थी। 2 आंसू कब गालों पर लुढ़क आए पता न चला, लेकिन लगा मुस्तरी बेगम बड़ी शिद्दत से मुस्कुराई थी। तो ये थी शशि कांडपाल की कहानी मुस्तरी बेगम।